दोस्तों, यूपी पीसीएस में समीक्षा अधिकारी या एआरओ के पद हो। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पत्र पूछे जाते हों, या फिर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2021 के प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हों। जितनी भी भारत में परीक्षाएं होती हैं, अगर उनमें हिंदी के प्रश्न या हिंदी का पेपर होता है तो उन समस्त मित्रों के लिए आज का हमारा यह सत्र है। इसके पहले मैं सिनोनिम्स पर 6 सत्र कर चुका हूं। वे सब हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट के सिनोनिम में मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी व्याकरण की इस सीरीज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस सत्र में मैं चर्चा करने जा रहा हूं वाक्य गठन, और वाक्य गठन में शब्द क्रम कैसा होगा। आइए हम देखते हैं क्या क्या सीख सकते हैं और क्या किन किन विषयों पर बात कर सकते हैं। यह शब्द क्रम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पहले मैं इस बात पर चर्चा कर लूँ। आप अनुवाद करते हैं, आप यस्से लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। जब आप अनुवाद करते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं या फिर अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात होती है कि आप शब्द क्रम कैसे लगाएंगे, शब्द विन्यास या वाक्य विन्यास आपका कैसा हो। अधिकांश अच्छा अंक वही छात्र पा सकता है या वही अभ्यर्थी पा सकता है जो व्याकरण का पूरा नियम अनुपालन करे। व्याकरण के इस नियम के अनुपालन करने से सबसे अधिक लाभ आपको होगा कि आपका वाक्य विन्यास सही होगा, और जब वाक्य विन्यास सही होगा तो निश्चित ही आप विजेता होंगे। और इसलिए सबसे पहले वाक्य क्रम और शब्द गठन जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जान लिए तो आपका अनुवाद भी अंग्रेजी से हिंदी बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। वाक्य गठन में शब्द का क्रम क्या हो। देखिए, शब्दों के क्रम में सबसे पहले आप किसी भी वाक्य में देखेंगे तो कर्ता और क्रिया लिखते हैं, या फिर कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता की पहचान आपको पता है, कौन से प्रश्न करेंगे, दूसरा कौन करेंगे, वह कर्म का पहचान हो जाएगा। अब एक उदाहरण देखते हैं। जैसे राम खाता है, राम करता है, खा रहा है, काम कर रहा है, और खाना क्रिया है तो राम खाता है। इसी तरह से दूसरा अगर हम देखें तो राम आम खाता है, राम प्रश्न करेंगे क्या खाता है तो आम, आम यहाँ कर्म हो जाएगा। इस क्रम में ही आपको लिखना है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला कहता है कि क्रिया के बदले जब कर्ता पर जोर देना हो, क्रिया के बदले जब कर्ता पर जोर देना हो तो फिर कर्ता क्रिया के बाद रह सकता है। जैसे लड़ती है सेना, नाम सेनापति का, अर्थात इसमें लड़ना क्रिया है लेकिन कर्ता पर जोर देना है, इसलिए हमने सेना को बाद में रखा है। इसी क्रम में जब वाक्य में दो कर्म होंगे, दो कर्म की पहचान कैसे होती है, एक कर्म सजीव या एक निर्जीव या फिर अधिक हो सकता है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सजीव कर्म को आगे रखते हैं, उसके बाद फिर हम निर्जीव कर्म को रखते हैं। अगर हम इसको देखें कि कैसे करेंगे तो उदाहरण एक देते हैं। जैसे नानू ने बिल्ली को दूध पिलाया, यहाँ नानू कर्ता हो गया, बिल्ली और दूध में दो कर्म है, बिल्ली सजीव है इसलिए उसको हमने पहले रखा और दूध को बाद में रखा है। इसी क्रम में अगर हम देखें अगला जो क्रम है वह कहता है कि साधारणतः विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है, विशेष से के बाद पहले। विशेष से मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात वह संज्ञा सर्वनाम हो सकता है तो वो उसे विशेष से कहा जाता है। तो विशेषण का प्रयोग विशेष के पहले किया जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण मैं दूँ तो मैंने एक लाल किताब खरीदी। यहाँ लाल क्या है, रंग है, विशेषता है किसकी, किताब की, तो उसको पहले रखा गया, किताब के पहले। इसी तरह से क्रिया विशेषण का प्रयोग भी किसके पहले होगा, हाँ बिल्कुल क्रिया के पहले होता है। जैसे वह धीरे धीरे खाता है, खाना क्रिया है लेकिन क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है यहाँ, धीरे धीरे, अर्थात ये जो धीरे धीरे शब्द है वह क्या होगा, क्रिया विशेषण है, उसको हमने क्रिया के पहले रखा है। इसी क्रम में अगला जो है, अगला सूत्र है करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक। कारक के बारे में मैं फिर चर्चा करूंगा, तब बताऊंगा, अन्यथा कारक पर हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो इसका स्थान क्या होता है, क्रिया के पहले। ध्यान दें, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक का स्थान क्रिया से पहले रहता है। जैसे उदाहरण अगर हम दें, मैंने कलम से लिखा, राम ने तलवार से मारा, ये जो से है ये कौन सा कारक है, करण कारक है, तो वह किसके पहले हुआ, बिल्कुल क्रिया से पहले, लिखा से पहले है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, उसने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, के लिए कौन सा है, क्या कारक है, यह सब मैं कारक पे चर्चा करूंगा। के लिए कारक है तो क्या खरीदी, मिठाई खरीदी, उसके बाद आया, अर्थात जो सूत्र मैंने बताया करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण
कारक का स्थान क्रिया से पहले रहता है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। अगला कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन मतलब आप किसी को संबोधित करते हैं, और इस क्रम में मैंने बताया है, एजी ओजी का भी मैंने बताया, फिर कभी चर्चा करूँगा। तो जैसे संबोधन कारक हमेशा वाक्य के प्रारंभ में होता है। कैसे? श्रीमान मेरी मदद करें, आप क्या कर रहे हैं। और जैसे अगर मान लीजिए पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ मनोज कुमार ने हाँ मनोज तिवारी जी ने एक गाना गाया था, उसमें कहा था ए हो तू तो गर्दा उड़ावताड़ू। वहाँ ए हो जो है व्याकरण की दृष्टि से देखें, गाने की दृष्टि से नहीं। तो ये जो ए हो उन्होंने संबोधन किया है किसी को, नायिका के लिए, वह कहाँ आया है? वह सबसे पहले आया है। का हो चलोगे, इस तरह के जो भी वाक्य होंगे उसमें संबोधन कारक सबसे पहले लिखा जाएगा। और आज का क्रम मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले क्रम में फिर कुछ नया लेकर के मिलते हैं। अगर सत्र पसंद आया तो फिर हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें, और जिन दोस्तों को आप चाहते हैं कि वे भी सफल हों आपके जैसे, अगर आप चाहते हैं ना सफल हो तब छुपा के रखिए, अन्यथा बांटिए। वैसे भी कहा जाता है छुपाने से बढ़ेगा रोग, और इश्क, मुश्क और विद्या छुपाने से ख़त्म ही है बात। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।